अश्वत्थामा की कहानियाँ मध्य प्रदेश में चल रही हैं, हमेशा से चलती आई हैं। ऐसे मंदिर हैं जो रात को बंद हो जाते हैं, मगर जब सुबह खुलते हैं तो वहाँ पूजा पाठ हो चुकी होती है। तो बंद किवाड़ के अंदर कोई कैसे जाता है और कैसे करके निकलता है, ये अश्वत्थामा से जुड़ी अश्वत्थामा से रिलेटेड है ये कहानी। तो दोस्तों अश्वत्थामा को तो आप जानते ही होंगे, जिनका किरदार अमिताभ बच्चन ने कल की मूवी में किया है। अश्वत्थामा 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, जो भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि जब भगवान अवतार लेकर पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आएंगे तो सातों चिरंजीवी उनके साथ होंगे। लेकिन ये सातों चिरंजीवी रहते कहाँ हैं? तो कहते हैं कि ये कैलाश पर्वत पर रहते हैं। और एक बात और आप जानते होंगे कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। यहाँ तक कि कैलाश पर ऐसी चीजें होती हैं या है जिनका जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है कि संभव कैसे हो पा रहा है। जैसे कैलाश मानसरोवर पर एक तालाब है जिसका पानी पीने योग्य है, लेकिन उसी के बराबर में एक तालाब है राक्षस तालाब, जिसका पानी पीने योग्य नहीं है, वो बिल्कुल खारा है समुद्र की तरह। अब इसका जिक्र अक्षत गुप्ता ने आरजे रौनक के पॉडकास्ट में भी किया है, तो उन्होंने क्या बताया है वो सुनिए। ज्ञानगंज नाम की एक जगह है जो कैलाश पर्वत में मानी जाती है, जो एक हिडन सिटी, जो अभी हम बात कर रहे थे कि सारे विलुप्त प्राणी वहाँ रखे जा रहे हैं अगले कल्प के लिए। तो ये भी माना जाता है कि सप्तऋषि जो अभी के हैं वो भी वहीं रहते हैं और 7 चिरंजीवी भी वहीं रहते हैं। वो तब आते हैं जब उनकी जरूरत पड़ती है पृथ्वी पे, तो बाकी के समय वो वहाँ होते हैं। अब वो कैलाश पर्वत पे क्यों है? क्योंकि कैलाश पर्वत अपने आप में इतना मिस्टिक है कि कोई अभी तक चढ़ नहीं पाया है ना। लेकिन सिर्फ ये एक लौती जगह ऐसी नहीं है। कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मानसरोवर है। मानसरोवर पे बहुत सारे लोगों ने बहुत बातें की हैं, लेकिन कम लोगों को पता है कि मानसरोवर से लगा हुआ एक और ताल है जिसका नाम राक्षस ताल है, सच में। और साइंस को इस बात का अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है कि एक ही क्लाइमेटिक कंडीशन में इस हाइट पे 2 लेक हैं और दोनों का पानी बिल्कुल अलग अलग। आप मानसरोवर का पानी पी सकते हैं, मिठास है ना, उसके आसपास पेड़ पौधे सब हो जाते हैं, उस एरिया के होते हैं मगर हो जाते हैं। उसी से लगा हुआ एक और ताल है जिसका नाम राक्षस ताल है, और उसका पानी खारा है, समंदर वाला पानी, उसमें लहरें उठ रही हैं, लेकिन नहीं पता। तो ये हर जगह आपको दिखेगा गुड और इविल का बैलेंस, सब जगह। आप कैलाश पर्वत से नीचे मानसरोवर आए, एक रूप कुंड है जो जिसको लेक ऑफ स्केलेटन्स कहा जाता है ना। आज तक हम लोगों को नहीं मालूम कि वहाँ पे जब वो पानी मतलब बर्फ़ पानी होता है तो मानव अवशेष और मानव कंकाल निकलते हैं उसमें से, उसकी पूजा भी करते हैं कई लोग। लेकिन वो किसके हैं, उतने सारे लोग वहाँ क्या करने गए थे, उनका देहांत कैसे हुआ, आज तक किसी को नहीं पता। फिर आप और नीचे आए राजस्थान में कुलधारा है, उसको घोस्ट विलेज बोलते हैं। एक पूरा गांव रातों रात कहाँ गायब हो गया नहीं पता। महाराष्ट्र में आइए, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास कैलाश टेम्पल बोलते हैं, एलोरा टेम्पल जिसको बोलते हैं। एक सिंगल पत्थर में ऊपर से नीचे किसी ने तराशा। आप सोचिए कि उसने क्या गजब का विजुअलाइज किया होगा कि उसको ऊपर से नीचे बनाने में पता है कि मेरे को कहाँ पे छेनी हथौड़ी चलानी है। और ऐसा माना जाता है कि वो मंदिर बनाने में जो वेस्ट निकला हुआ ना पत्थरों का, वो 4 लाख टन के आसपास निकला हुआ, लेकिन कई 100 किलोमीटर तक वो 4 लाख टन कतरन पत्थर मिला नहीं आज तक। तो पत्थर का है नहीं पता। नीचे आखिरी में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बारे में हम सब ने सुना ही है कि उसमें वॉल्ट भी है जिसको कल्लारा डोर बोलते हैं, जो आज तक खुला नहीं है। उसके पीछे क्या है नहीं मालूम। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके देश में हैं जिसका जवाब अभी तक साइंस ढूंढ रहा है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये सातों चिरंजीवी क्या सच में कैलाश पर्वत पर रहते हैं? क्योंकि ये है, ये तो पक्का है, लेकिन ये कहाँ रहते हैं ये एक सवाल है। तो दोस्तों कैलाश पर्वत के इन तालाबों के बारे में आपको पता था या नहीं, और आगे चलकर कोई कैलाश पर्वत पर चढ़ पाएगा या नहीं, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को करें सब्सक्राइब। और अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो आरजे रौनक के पॉडकास्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर देखना, काफी कुछ जानने को मिलेगा। और हम मिलेंगे अगली किसी ऐसी ही वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।